Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold. This is the 12th stanza of the poem Scholar Gypsy. स्टूडेंट्स, आप सब ने 1 से 11 तक के इसके स्टेंजास देख लिए। आपको आइडिया लग गया कि पोएम में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी 200 साल बाद। किस स्टोरी के 200 साल बाद? जॉन ग्लेनविले की एक बुक आई थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। उस बुक को पढ़ने के बाद इन्होंने 200 साल बाद ये स्कॉलर जिप्सी पोएम लिखी। स्कॉलर जिप्सी मीन्स स्कॉलर जिसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया। जिप्सी एक ऐसे लोगों को बोलते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ सम पीपल जो फ्री अपनी लाइफ को जीते हैं, जैसे कहीं भी मतलब घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। घुमक्कड़ लोग जिनको बोला गया है वो जिप्सीज़ होते हैं। इवन आप लोग अभी भी देखते होंगे कि आप कहीं रास्ते से आ रहे होते हैं तो कुछ लोग टेंट अपना तंबू तान के बैठे हुए होते हैं, है ना। कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे, कहीं भी अपना टेंट लगा लेते हैं, ठीक है, और कहीं भी अपने कपड़े सुखा देते हैं। पेड़ पे पौधों पे उनके कपड़े सूख रहे होते हैं। तो उनकी लाइफ क्या है? उनकी लाइफ है कि उनका कोई घर नहीं है, वो कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। तो दे आर फ्री, है ना। उनको किसी की बाउंडेशन नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं, वो अपने बिल्कुल माइंडसेट में है। उनको कोई भी टेंशन नहीं किसी भी तरह की, लोग क्या सोच रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही स्कॉलर सोचते हैं कि हमने भी जिप्सी ज्वाइन किया उनको देखने के लिए, उनकी वे ऑफ लिविंग को सीखने के लिए, और ताकि हम लोगों को बता सकें कि भाई तुम भी ऐसे रहो, उनको कुछ सिखा सकें। तो स्कॉलर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसीलिए जिप्सी को ज्वाइन किया है क्योंकि वो उनकी फ्रीडम वाली लाइफ को जो है ऑब्ज़र्व करके उनको सीखना चाहते हैं। तो आज जो है मैं आपको इसका जो 12th स्टेंजा है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्लियर नहीं होगा। देखो, इन ऑटम ऑन द स्किट्स ऑफ बेंगल्स वुड वेयर मोस्ट द जिप्सीज बाय द टफ्ट एज्ड वे pitch their smoke tents, and every bush you see with scarlet pages tagged and shred of grey above the forest ground called Thistleay. The blackbird picking food sees thee, nor stop his meal, nor fears at all. So often has he known thee past him stray, wrapped twinkling in their hand a withered spray, and waiting for the spark from heaven to fall. यहाँ क्या है? ऑटम का टाइम दिखाया गया है। इन ऑटम के टाइम में ऑन द स्किट्स ऑफ बेंगले वुड एक जंगल का नाम है। देखो, मैंने बताया था कि इसमें जितनी भी प्लेसेस आ रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक है, वो इमेजिनेशन वाले नहीं है। तो ये इन एक्चुअल कोई जंगल है। तो उस जंगल में ऑटम के टाइम में वेयर मोस्ट द जिप्सीज बाय द टफ्ट एज्ड वे, आप इस जंगल में ऑटम के टाइम में बहुत सारे जिप्सीज़ को देख सकते हो, ठीक है। वो जिप्सीज़ अपना तंबू तान के उधर रहते हैं। देखो, वेयर मोस्ट द जिप्सीज बाय द टफ्ड एज्ड वे, है ना। जहाँ ज़्यादातर जिप्सी, टफ्ड एज्ड वे का मतलब है अपने तंबू तान के बहुत सारे जिप्सीज़ आपको जो है मिल जाएंगे। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, like that. In autumn on the skits of Banglewood where most the gypsies by the tuft aged way, autumn के टाइम में बेंगलवुड में, इस जंगल में आपको बहुत सारे जिप्सीज, where most the gypsies by the tuft aged way means अपने तंबू तान के रहते हुए मिल जाएंगे। pitch their smoke tents means अपने टेंट को, जो छोटे छोटे धुएंदार या धुएं के कलर के जो टेंट होते हैं उनको पिच कर लेते हैं वो, है ना। पिच देयर स्मोक टेंट्स मतलब अपने टेंट वहाँ लगा लेते हैं, है ना। उसके अलावा एंड एवरी बश, और हर झाड़ी को, भाई जंगल है, जंगल में झाड़ियाँ होगी, तो हर झाड़ी को आप देखोगे कि वो झाड़ियाँ जो है किसी स्कारलेट पेजेस, कोई एकदम रेड कलर के कपड़े से जो है झाड़ियों पे रेड कलर के कपड़े टैग्ड पड़े हुए हैं, शेड ऑफ ग्रे, और ग्रे कलर के भी पड़े हुए। देखो, जो स्कॉलर जिप्सी है उसका आपको इस जब आपने 1 से लेके 11 तक के इसके वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा किसी स्टेंजा में जिप्सीज़ हैं वो ग्रे कलर का क्लॉक पहनते हैं, है ना। ग्रे कलर का क्लॉक पहनते हैं, एंटिक कोई हेड जो है अपने सर पे लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिप्सीज़ जो है इस बेंगलवुड में आप देख सकते हो ऑटम के टाइम में वेयर मोस्ट द जिप्सीज बाय द टफ्ड एज्ड वे मीन्स जो एक तरह से जो घास फूस वाली रास्ता है वहाँ पे क्या होता है, पिच देयर स्मोक टेंट्स, अपने स्मोक टेंट्स को वो बांध लेते हैं,
और हर झाड़ी, हर पेड़, हर पौधा, हर झाड़ी आपको दिखेगी कि उस पर कुछ ना कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। मतलब वो अपने कपड़े धूप में सुखाने के लिए क्या करते हैं, झाड़ियों पे डालते हैं, ठीक है। तो वो स्कारलेट मीन्स मतलब लाल कलर के कपड़े जो हैं और शेड ऑफ ग्रे और ग्रे कलर के कपड़े आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। मीन्स जिप्सी जो है वो ग्रे और स्कारलेट कलर के कपड़े पहनते होंगे, ये बताया गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि आप बेंगलवुड में ऑटम के टाइम में जाएंगे तो आपको जिप्सीज़ के बहुत सारे टेंट मिल जाएंगे, छोटे छोटे से स्मोकी टेंट। उसके अलावा जो झाड़ियाँ या पेड़ पौधे उस जगह पे आप देखोगे आसपास में, उनके टेंट के आसपास, तो उन पे कपड़े सूख रहे होंगे उनके, ठीक है। अबाउट द फॉरेस्ट ग्राउंड कॉल्ड थेस्ले, और ये क्या है, अबाउ ऊपर है फॉरेस्ट ग्राउंड से, जिसका नाम है कॉल्ड थेस्ले। थेस्ले जगह का नाम है। अबाउट द फॉरेस्ट ग्राउंड कॉल्ड थेस्ले, ये जो जगह है बेंगलवुड, बेंगलवुड जो जगह है वो कहाँ है, ऊपर की ओर, फॉरेस्ट ग्राउंड से ऊपर की ओर है, ठीक है। फिर बताया गया द ब्लैकबर्ड पिकिंग फूड। देखो अब जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने जिप्सीज़ को देखा है, आई नो आपने जिप्सीज़ को देखा है, पर आपको अभी तक पता नहीं होगा कि उनको क्या बोलते हैं। ऐसे टेंट और तंबू ताने में बहुत लोग आप देखते होंगे जब भी आप कहीं से आ रहे होते हैं, और ऐसे ही उनके कपड़े सूख रहे होते हैं, ऐसे ही उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या वो खाना भी बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो खाना बिखरेगा भी, तो आपको वहाँ पे कुछ कुछ जानवर जो है, कुछ चिड़िया, कुछ कौवे उन दानों को या खाने को चुगते हुए नज़र आएंगे। तो सेम जो इमेजरी है वो यहाँ दिखाई गई है। द ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड इन द सेंस कोई भी ब्लैक कलर की बर्ड, या आप ले सकते हैं कौवा, क्रो, पिकिंग फूड, वहाँ से फूड पिक कर रहा है जो उनके टेंट के आसपास में जब उन्होंने खाना बनाया या खाना खाया होगा तो जो फूड गिर गया होगा और उस फूड को पिक कर रहा है। सीज, वो देखता है, सीज दी, उसने तुम्हें देखा, उसने किसको देखा, स्कॉलर को देखा। स्कॉलर अब किसका पार्ट हो गया है, जिप्सीज़ के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया उसने, जिप्सी का ग्रुप, मतलब वो भी जिप्सी बन गया। तो उसने सीज दी, उसने तुमको देखा, नॉर स्टॉप्ड हिज मील, और तुमको देख के उसने अपनी मील को स्टॉप नहीं किया। नॉर फियर्स एट ऑल, ना ही वो डरा है, इवन वो डरा भी नहीं है। मतलब कौवा जो है वो वहाँ पे जब जो जिप्सीज़ हैं वो अपना खाना वाना बना रहे हैं, और वहाँ पे ब्लैक बर्ड, कोई भी बर्ड वहाँ गई है और अपना आराम से वहाँ खाना जो है उनके मील से खा रही है, और ये सब देखते उसने तुमको देखा है। ब्लैक बर्ड जब अपना मील ले रही है तब उसने तुमको देखा, पर वो तुमको देख के ना ही डरी है और ना ही उसने अपना खाने को रोका है। मीन्स जो उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ब्लैक बर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिप्सीज़ के वहाँ होने से। सो ऑफन, इसलिए अक्सर, हैज़ ही नो दी पास्ट हिम हिस्ट्री, सो ऑफन अक्सर, हैज़ ही नो वो जानता है, दी तुमको, पास्ट हिम हिस्ट्री कि तुम जो हो, पास्ट हिम हिस्ट्री, वो यहाँ पे जो है हिम किसके लिए आया है, जो ब्लैक बर्ड है उसके लिए आया है। सो ऑफन हैज़ ही नो, वो जानता है, दी पास्ट हिम हिस्ट्री कि तुम यहाँ से भटकते हो, स्टे मीन्स भटकते हुए, कि तुम यहाँ से भटकते थे। सो ऑफन हैज़ ही नो दी पास्ट हिम हिस्ट्री, रैप ट्विंकलिंग इन दाई हैंड अ विदर्ड स्प्रे, और तुम्हारे जो हैंड है वो ट्विंकलिंग से करते हुए दिख रहे हैं, मीन घुमाते हुए तुम वहाँ से भटकते रहते हो। ऐसा कौन जो है देखता है, जो ब्लैक बर्ड है वो। एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल, और जैसे कि तुम किसी चीज़ का, किसी मिराइकल होने का वेट कर रहे हो, वेटिंग फ्रॉम द एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क, कोई मिराइकल, कोई चिंगारी, फ्रॉम हेवन टू फॉल, कि ऊपर से गिरेगी। कहने का मतलब तुम किसी मिराइकल का वेट कर रहे हो कि हेवन से कुछ ऐसा गिरे जो तुम्हारे लिए मिराइकल हो जाए। सो आई होप आपको ये 12th स्टेंजा भी समझ आ गया होगा स्कॉलर जिप्सी का। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, और यहाँ बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड ने जॉन ग्लेनविले की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों की स्टोरी थी वो यहाँ एक्सप्लेन किए थ्रू द पोएम। सो आप फर्स्ट से लेकर 12 वीडियो तक अभी जितने बने हैं 1 बाय 1 देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।